तो साइंस एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, चाहे जो भी वर्स हो, सब उसमें आता है। साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें गाड़ी कैसे चल रही है, मास, वेट, ये सब क्या है, कोई भी थ्योरी, सब में साइंस है। तो इस अर्थ के अंदर टू जाइंट्स ने कदम रखा है जिसने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई और ऐसे ऐसे डिस्कवरीज निकाले जिसकी वजह से आज हमें पता चल पाया कि रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, ये यूनिवर्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द सुप्रीम जीनियस सर आइजैक न्यूटन एंड अ पर्सन हु गिव अस द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन दोनों सुप्रीम्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे और उनकी डिस्कवरीज और उनकी कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही कम लोग को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सर आइजैक न्यूटन 4 जनवरी 1643 में फुल स्टॉप इंग्लैंड में हुए थे और उनका डेथ 31 मार्च 1727 में हुई थी एट द एज ऑफ 84। उनकी एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज एंड द कैम्ब्रिज से हुई थी और सबसे बड़ी बात, वो शादीशुदा नहीं थी, मतलब कि उन्होंने शादी ही नहीं की थी। आइजैक न्यूटन की फादर की डेथ बहुत ही पहले हो गई थी और जब वो 3 साल के थे तब उनकी मदर ने दूसरी शादी की थी। न्यूटन बचपन से ही बहुत ही कमज़ोर और वीक थे और उनकी स्टडी में भी वो बहुत परफेक्ट नहीं थे और वो बहुत वीक थे, लेकिन उनको गैलीलियो से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और वो डिस्कवरीज भी करना बहुत पसंद था। वो भी चाहते थे कि मैं भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करूं और मैं भी गैलीलियो की तरह बनूं। तो आप देख सकते हैं कि आज न्यूटन्स ने हमें कितने कितने फार्मूलाज दिए, कितने कितने न्यूटन्स ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सब दिए। सेकेंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में बॉर्न हुए थे वुटेनबर्ग जर्मनी में और उनकी डेथ 18 अप्रैल 1955 में हुई थी। उनकी वाइफ का नेम मेलिवा मारी था और एल्सा आइंस्टीन था। आइंस्टीन भी अपने बचपन में बहुत ज़्यादा हार्ड हेड थे और उनको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और वो स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा वीक थे। और सबसे बड़ी बात, आइंस्टीन बहुत ही लेट एज में बोलना सीखे थे और वो अपने कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उनको एक कंपास ने, जो कि एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुन सकते हैं, एक कंपास ने उनको उनकी कैपेबिलिटी जगाई और उन्होंने आज बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की। आज हमें बहुत सारे फार्मूलाज दिए, जो कि सबसे बड़ा फार्मूला E=mc² है और हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी चीज़ें दे के चले गए। तो सर आइजैक न्यूटन एंड सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी लेकिन अलग अलग टाइम पे। फॉर एग्जांपल लाइट और उसके कलर्स, मोशन, स्पेस, यूनिवर्स और भी बहुत कुछ, जो कि हम इस पॉइंट पे कवर करेंगे। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ाई या डिस्कवरी हम लोग बोल सकते हैं वो ग्रेविटी की थी, जो कि न्यूटन ने की थी। आइंस्टाइन ने उसी की हेल्प से और भी चीज़ें डिस्कवर की। चलिए बात करते हैं सर आइंस्टाइन के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और उनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी थ्योरी रही थी कॉस्मिक स्पीड ऑफ लाइट, और भी हैं जैसे कि एवोगैड्रो नंबर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ब्राउनियन मूवमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड मैनी मोर। तो आप इसको देख के चौंक गए होंगे, लेकिन चलिए अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी डिस्कवरीज के बारे में। तो सबसे फेमस डिस्कवरी न्यूटन ने की थी, उसका नाम था 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसको आज सब कोई जानते हैं। अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th किसी में भी होंगे तो आप जानते होंगे। और भी उनकी बहुत सारी डिस्कवरीज थी, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलस जो कि मैथमेटिकल टूल है, डिस्कवरी इन ऑप्टिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, बायनोमियल थ्योरम, ये भी एक मैथमेटिकल टूल है, न्यूटन रेफसन मेथड। तो यहाँ पे मैंने जितने भी डिस्कवरीज और कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की वो सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन और न्यूटन की थी। और अगर मुझसे कोई भी कंट्रीब्यूशन या उनकी डिस्कवरी मिस हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। न्यूटन को ऐसा लगता था कि ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्पीड से चल रही है और न्यूटन ये भी प्रेडिक्ट किए थे कि अगर सूरज ना हो तो अर्थ से ग्रेविटेशनल पुल हट जाएगा और अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में उड़ता रहेगा। और वही आइंस्टाइन ने पता लगाया था कि ग्रेविटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है कि ग्रेविटी की सोर्स ऑफ मास नहीं है और वही न्यूटन मानते हैं कि एनर्जी फॉर्म करती है मास को। इसका मतलब तो यही हुआ कि जितने भी एनर्जी फॉर्म है उसमें ग्रेविटी है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड सो ऑन। मतलब ग्रेविटी खुद ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कि ग्रेविटी को पैदा करती है। ये थोड़ा माइंड ब्लोइंग है। आइंस्टाइन ये भी बताते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, जबकि कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है। कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम का मतलब जब कोई स्मॉल मास बिग मास के साइड से होकर गुजरता है तो स्मॉल मास बिग मास की ओर मुड़ जाता है। न्यूटन की क्यूरियोसिटी ने नेचर ऑफ लाइट की तरफ भी गई। उन्होंने एक ग्रेट डिस्कवरी की जिसका नाम डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म था। क्या आपको पता है कि न्यूटन ने अपनी माँ और सौतेले बाप को जिंदा जलाने की धमकी दी थी, हालांकि ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए थे। तो 1668 में न्यूटन ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने, जिसमें रॉबर्ट हुक, जिसको आप बायोलॉजी की बुक में देखे होंगे, एक्सपेरिमेंटल क्यूरेटर के तौर पे काम करते थे। तो न्यूटन भी उनके साथ ही काम किया करते थे।
तो बड़े बड़े साइंटिस्ट रॉयल सोसाइटी में अपने थॉट्स और अपने डिस्कवरीज़ को शेयर करते थे दूसरे साइंटिस्ट के साथ। तो न्यूटन भी अपनी पहचान बनाना चाहते थे, तो उन्होंने 1671 में डिस्पेंशन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट का पेपर साइंटिस्ट के सामने रखा। तो अब जो साइंटिस्ट सोचते थे कि वाइट लाइट प्योर होती है और अन्य कलर का मिक्सचर होती है, वो न्यूटन की इस डिस्कवरी से शॉक थे कि लाइट प्योर नहीं होती है बल्कि 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। बट एक साइंटिस्ट खुश नहीं था, जो कि रॉबर्ट हुक था। वो 3 इडियट्स के चतुर की तरह था, कोई भी उससे आगे ना निकल पाए। तो उसने एक पेपर लिखा न्यूटन के खिलाफ, और फिर क्या, न्यूटन और रॉबर्ट हुक के बीच पेपर वॉर चालू हो गई थी। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी अगर आपको कोई भी पॉइंट पसंद आया हो तो उसको कमेंट करिएगा। और जो हमने आइंस्टाइन का पॉइंट कवर नहीं किया है तो उसको हम लोग शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।